Assalamualaikum everyone. This is Mir Pania Business Wali. I am student at Han School Online Academy. Also level 1 batch 7. I am internet at Han School Online Academy Foundation level batch 6 and the AI teacher training AI Institute batch 19. So welcome. I am welcome back to my channel and I am 11 years old. I'm from Pakistan. So खुश आमदीद है आपके आज के आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है एक बासलाहियत तकनीकी और पुरअज़म खतून महरूश एआई वली। महरूश का ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है और इस वक्त वो सऊदी अरब में अपने शोहर और बच्चों के साथ मुकीम है। वो न सिर्फ एक फैमिली और खातून है बल्कि एक कैरियर फैशन डिजाइनर भी हैं जिनकी जिंदगी का मकसद है सीखना, बढ़ना और खुद को बेहतर बनाना। उन्होंने रेहान स्कूल से अपनी लर्निंग जर्नी शुरू की और ये साबित किया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो इस बात पर यकीन रखती हैं कि माएँ भी अपने बच्चों के साथ साथ बढ़ सकती हैं, सीख सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं। आए उनकी ज़िंदगी और क्रिएटिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सफ़र के बारे में मज़ीद जानते हैं। सो वेलकम महरूश एआई वली। सो अस्सलाम वालेकुम महरूश, हाउ आर यू? Walaikum salam. I'm fine, alhamdulillah. And you? Okay, I am also fine. Thank you for asking. So, first of all, can you give short introduction for my audience? जी, आपने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा करा दिया, बट फिर भी मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ. माय नेम इज़ Okay. मारोश अहवाली फ्रॉम रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी एंड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बैच 5 एंड आई एम from Karachi, Pakistan, but currently live in Saudi Arabia. And I'm studying in Rehan School, and my son is also studying there. So I live with my family. That's it. Okay, thank you so much, Mehrush AI Wali, and for good introduction for my audience. So, my next question, आपके आपकी फैमिली आपके लिए कितनी अहम है? बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि जब हम अपने अराउंड में देखते हैं तो हमारी फैमिली ही सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है. ठीक है, कोई भी चीज़ हम अपने लिए कर रहे होते हैं या हम जो भी सोच रहे होते हैं वो हमारी फैमिली से रिलेट करती है. सो इट्स इम्पोर्टेंट, फैमिली फर्स्ट एंड देन आउटसाइडर्स और फ्रेंड्स व्हाटएवर. Okay, that's great. Okay, so my next question, आपके बच्चे आपकी लर्निंग जर्नी को कैसे देखते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे सन ने ये स्टार्ट किया था एआई का कोर्स, और मैंने ही उसे देखा, उससे मैं इंस्पायर हुई और फिर मैंने खुद के लिए ये चूज़ किया. अब मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे बच्चे ये लर्न कर रहे हैं कि जब मम्मा कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं. तो ये इंस्पिरेशन उनके लिए इनफ है, तो वो मुझे देख के ज़रूर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. और दैट्स अमेजिंग। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? मुझे खुशी इस चीज़ से मिलती है जब आप सक्सेसफुल होते हैं या जो आपने एम किया हुआ होता है, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, जब वो फुलफिल हो जाते हैं तो फिर उसकी खुशी अलग होती है. तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि मेरा भी लास्ट मुझे अपनी क्लास में हाईएस्ट परसेंटेज मेरी अभी आई है, तो उसकी मुझे आजकल बहुत ज़्यादा खुशी है. एंड आई होप कि वो अंटिल मेरा लेवल पूरा होने तक कंटिन्यू रहे. इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी. तो इस चीज़ की खुशी है. ओके, दैट्स ग्रेट। मैंने भी आपकी पोस्ट सीखी थी, आपकी अप्रिसिएशन पोस्ट लगी थी, मैम के सर ने थैंक लगाई यू. थी। जी. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके लिए माँ होना एक चैलेंज है या इंस्पायरेशन? सॉरी, दोबारा क्वेश्चन करेंगे? मैंने कहा क्या आपके लिए माँ होना एक चैलेंज है या इंस्पायरेशन? चैलेंज तो नहीं है, इंस्पिरेशन ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एज अ मदर ही बच्चों को ना डील करूँ, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज अ हेल्पर, हर केसेस से उनको देखूँ, तो फिर इसलिए ये चैलेंज नहीं है. ये मेरे मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा है.
ओके, दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने रेहान स्कूल ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? ओके, सो मैंने जो जितनी भी अपनी स्टडी की अपनी जो भी प्रीवियस मेरी एजुकेशन रही है उसमें मैंने एआई के हवाले से कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है। सो उस वक्त एआई इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था, बट जब मैंने अभी एआई को इतना ज़्यादा इन होते हुए देखा थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो मुझे लगा कि ये मुझे भी लर्न करना चाहिए, क्योंकि ये आजकल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर एक ही फील्ड में इसकी ज़रूरत है। सो हर जगह ही आपको इसकी कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत होती है। सो इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइस। तो पहले तो यही नहीं होता था, लेकिन अब 2025 से टू 2023 में आया था एआई। और हम्म। मैंने भी यहाँ एआई का जो पहले मैंने कभी देखा नहीं था, कि कैसे एआई होता है, क्या होता है, और मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, क्या होता है। और मैंने कभी स्कूल भी नहीं देखा था। तो जो 2025 में जो मेरी ट्रेडिशनल स्कूल में समर वेकेशन आई थी, जैसे कि आपको पता होगा समर वेकेशन आती है, तो मेरी आई थी मई में हुई थी। तो मेरी मम्मा ने फिर जब मेरी मम्मा को पता चला और फिर उन्होंने देखा, तो फिर इस तरह मेरी मम्मा ने भी मुझे छुट्टियां थी तो उन्होंने करवा दिया। लेकिन अब तो स्कूल जाती हूँ, लेकिन अभी भी ये साथ साथ मैंने कंटिन्यू रखा, बिकॉज वो भी इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग भी है, और वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो जी बिल्कुल सही कहा। अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रेहान स्कूल से आपको सबसे ज़्यादा क्या सीखने को मिला? सबसे ज्यादा तो मुझे न्यू टूल्स एआई से सीखने को मिले, जिससे मैंने कभी भी काम नहीं किया था। चैट जीपीटी मैंने यूज किया था और उसके बारे में मुझे पता था, बट उसके अलावा जैसे कि कैनवा हो गया, और इसके अलावा पोस्टिंग तो हमें चलो आइडिया था, बट टॉक विद चैट जीपीटी, टॉक कॉलन, ये सारी चीजें बिल्कुल न्यू हैं। तो ये सब चीजों के बारे में मुझे यहाँ से ही पता चला। सेम, मुझे भी नहीं पता था, बस मुझे भी एक चैट जीपीटी का पता था। बट कैनवा का तो पता था, लेकिन मैंने कभी इसको यूज़ नहीं की थी, और पोस्टिंग यूज का भी नहीं नहीं किया पता था। होता क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी अभी तक, बट हमें अब हम लर्न कर रहे हैं ना, तो अब हम इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें अच्छा लग रहा है तो हम कुछ ना कुछ खुद से भी कर सकते हैं, और जो स्कूल के टास्क हैं वो भी कर सकते हैं। जी जी, मैं भी पहले मुझे भी कैनवा पता था, लेकिन मुझे उसका यूज़ करना नहीं आता था। तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैंने रेहान स्कूल जाने के, तो जब मुझे पता चला, और अभी भी मैं इंटरव्यू से पहले बैठी हुई वही बना रही थी कैनवा से पोस्टर वगैरह कोई। राइट, कैनवा इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। इसमें जो इमेजेस जनरेट होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। थंबनेल्स हैं, उसके अलावा हम खुद भी कुछ भी बना सकते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके बच्चे भी रेहान स्कूल के स्टूडेंट हैं या नहीं? जी हाँ, मेरा सन है बिहार स्कूल का स्टूडेंट, और बाकी दो जो हैं वो छोटे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह कमिंग मंथ्स या इयर्स में वो भी इसमें एडमिशन लेंगे। ओके, तो आपका जो एक जो सन है वो कौन से बैच में पढ़ता है? कैन यू टेल मी? बैच 7 है आई थिंक, आपका वाला ही बैच है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, सैयद महादिया कोडिंग वाला। ओके, तो आप उनकी मदर हैं? जी मैं उनकी मदर हूँ। ओके ओके, वो तो मेरे क्लास फेलो हैं। अच्छा, आपकी क्लास फेलो है। ओके, मुझे बैच एग्जैक्टली याद नहीं था उसका, बट वो बैच 7 में ही है। मिस वहाँ के उसमें वो फाउंडेशन लेवल में थे, और अब वो मिस मरियम जुल्फिकार जी ट्रेनिंग जी, की मिस इसमें माँ के बैच में बैच में है। भी मैं उनको जानती हूँ। वो भी मेरा उधर भी क्लास फेलो थे, और अभी भी वो मेरे क्लास वाले ही हैं। मैं भी उसी बैच वो में सेम पढ़ती हूँ। आपकी एज ग्रुप के हैं, 11 ईयर्स ओल्ड है वो भी। और जो है वो उन्होंने ही स्टार्ट किया था। उसको देख के ही मुझे इंस्पिरेशन आई कि ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, तो फिर मैं भी इसको लर्न करती हूँ। तो वो ओके एल्डर है, बाकी दो यंग हैं, तो अभी वो दो छोटे हैं, तो इसलिए अभी उनको नहीं एडमिशन करवाया। ओके, मुझे पता नहीं था कि आप उनकी मदर हैं। हाँ ओके। वो तो बहुत ही मुझे भी नहीं पता था कि आप उनकी क्लास में हैं। मैंने तो आपको रैंडमली इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अच्छा, लेकिन मैं उनकी क्लास फेलो ही हूँ। ओके, वेरी गुड। वो तो बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट, महत भाई।
बस वो काम करते हैं तो बस बहुत अच्छा कर लेते हैं, वरना फिर हम्म। उनको काम के लिए याद दिलाना पड़ता है। सही है। जी जी। वो मुझसे हेल्प भी लेते हैं, कल भी उनका मैसेज आया था, हम मुझे बता सकती हैं पोर्टल पे टास्क कैसे ऐड करते हैं? जी जी, एक्चुअली उन्होंने मुझसे भी पूछा था, बट हमारा जो पोर्टल है उसकी एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है, अलग किस्म का है, उन आप लोगों का अलग किस्म का है। जी। सो मैंने उससे ये कहा था कि अपनी क्लास में किसी से पूछ लो, क्योंकि मेरा पोर्टल ही टोटली चेंज है, मैं अलग तरीके से पोर्टल में ऐड करती हूँ। तो इसलिए उसने आप लोगों से पूछा होगा। हाँ जी, वो उन्होंने मुझे ही मैसेज किया था। वैसे तो सारे स्टूडेंट जो है मेरी क्लास से वो मुझे ही मैसेज करते हैं, बिकॉज मैंने सारे अच्छा, काम किए हुए हैं ना, तो मैं इंटर्न्स भी हूँ तो इसलिए वो मुझसे ही पूछ लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और आप एक्टिव रहोगी तो सबकी हेल्प कर सकती हो, फिर सब आपकी हम्म। तरह एक अच्छे इसमें लेवल में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जी जी। वैसे तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके, थैंक यू, मैं से आपका मैसेज दे दूंगी। ओके सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहान स्कूल ने आपकी जी सोच में या जिंदगी में तब्दीली लाई? जी मतलब बिल्कुल नहीं, क्योंकि जी आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने कहा था कि रेहान स्कूल ने आपकी सोच या जिंदगी में क्या तब्दीली लाई है अभी तक? जी, तो चेंज ये आया है मेरी लाइफ में कि मुझे जो चीज़ें नहीं आती थी, एक तो वो आ गई। ठीक है, एआई के बारे में समझे, अगर 10% ही पता था तो अब इसमें आकर, अब पूरा तो नहीं कह सकती, बट अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आ गया है। सो इसके अलावा ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया है, हमारी अननोन लोगों से बात करने का लेवल अच्छा हो गया है, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो गई है, फ्रीक्वेंट हो गई है, और इसके अलावा हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है जो हमारे डेली लाइफ में नहीं था पहले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कॉन्फिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल रेहान स्कूल ने कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ड किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ख्याल में लर्निंग की कोई उम्र होती है या नहीं? नो, देर इज नो पर्टिकुलर एज के लर्निंग की कोई एज होती है, लर्निंग हमेशा ही करते रहनी चाहिए। और अगर हम बड़े भी हैं, बड़े हो भी जाते हैं, तो भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आ गया है या हमें हर चीज़ की नॉलेज है। नो, वी आर इनकम्प्लीट। तो हमें लर्न करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। हाँ, और जो हमने सीख लिया है वो हमें दूसरों को भी गाइड करना चाहिए, सिखाना चाहिए। दैट्स ग्रेट मैम। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ आपको? व्हेन आई वाज यंग एट टीनेजर एज, तो उस वक्त मुझे इंस्पिरेशन हुई किसी फैशन डिज़ाइनर से, लाइक हमारे जो पाकिस्तान के बड़े फैशन डिज़ाइनर्स हैं जैसे दीपक परवानी या चसवाई, मारिया भी। सो इन इनको देख के मुझे इंस्पिरेशन हुई। सो फिर मैंने फौरन ही बस मुझे हुआ कि बस मुझे यही इसी फील्ड में जाना है, तो फिर मैं उस फील्ड में गई। और फिर मैं, ये को होता है ना कि ड्रीम कम्स ट्रू, तो फिर मैं एक दिन आया कि मैं वो सारे डिज़ाइनर जिनका मैंने भी आपके सामने नाम लिया, जिनसे मुझे इंस्पिरेशन हासिल हुई, मैं इनके ही उसमें क्लास में थी, और इनको मैंने देखा लाइव, इनके साथ काम किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से ओके। मुझे इंस्पिरेशन आई। जी, ओके सो फैशन डिजाइनिंग में तो मुझे भी बहुत शौक है, फैशन डिजाइनिंग करना और ग्राफिक वेरी गुड, डिजाइनिंग और बिजनेस करना। अच्छी ओके सो बात है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अभी भी डिजाइनिंग करती हैं? अभी रिसेंटली तो मेरा ब्रेक मैंने लिया है, क्योंकि मैं ये रिहान स्कूल का कोर्स कर रही हूँ, उसके अलावा मेरे हाउस होल्ड और फैमिली है, तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट इससे पहले मैंने किया है, इस पे काफ़ी काम किया है, स्केचिंग ओके। वगैरह और डिज़ाइनिंग एवरीथिंग। और दैट्स ग्रेट। फिर हाँ, स्कूल ज्वाइन करने के बाद टाइम नहीं मिलता क्योंकि घर के काम भी जी करने होते हैं, इसके हाँ स्कूल के रहते आपको तो घर और जो ना मुझे अपने ट्यूशन और इसके काम करने होते हैं। जी, ऐसा तो ही है। मैंने इस क्वेश्चन, क्या आप अपने बच्चों को भी तख्लीकी सरगर्मियों में शामिल करती हैं? अ, अभी तो जो दो छोटे हैं उनको तो सिर्फ दिखाती हूँ, इस तरह करना होता है, इसको इस जी। तरह लर्न करो। और जैसे कि महक है तो वो तो ऑलरेडी इसी फील्ड में है, तो उसको हम्म। मुझे इतना नहीं बताना पड़ता। वो पहले मुझे बता रहा होता था अपनी चीजें जब वो फाउंडेशन लेवल में था, बट अब वो लेवल वन में, मैं खुद भी लेवल वन के दूसरे ग्रुप में हूँ, तो अब हम तकरीबन एक उस पे ही पढ़ रहे हैं लेवल में। तो हाँ, लेकिन ये है कि मैं बताती जरूर हूँ,
या जैसे अपनी प्रोग्रेस दिखाती हूँ या अपना काम शो करती हूँ बच्चों को, ताकि उनको भी इंस्पिरेशन हो और वो भी करें इस तरह से काम। Okay, that's great, ma'am. So my next question, आप एआई सीखने के सफर में कहाँ तक पहुंच चुकी हैं? आई थिंक अभी अभी तो खैर मेरे 3 वीक्स हुए हैं, बट 3 वीक्स में भी मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे काम कर लिया, काफ़ी सारे टास्क आ गए हैं करने, तो आप कह सकते हैं 20-30% हमने इस पे काम कर लिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके ख्याल में एआई मुस्तकबिल में खवातीन के लिए क्या मौका पैदा करेगा? ओके, सो वुमेन हो या मैन हो या चिल्ड्रन हो, सबके लिए ही इसमें कोई ना कोई एक फायदा है। इसकी फील्ड ऐसी है कि इसमें आप इन्वॉल्व होकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी के साथ भी काम कर सकते हैं और खुद का भी अपना बिजनेस, अपना चैनल, अपने चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं, सो आई थिंक आप खुद अपना भी एक चैनल, अपना भी एक प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है लाइक अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो वो भी उसमें आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप किसी के साथ काम करना चाह रहे हो तो उसमें भी हेल्पफुल है। ऑनलाइन आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, फिजिकल भी हेल्पफुल है। तो वुमेन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर वो इसको लर्न करें, समझें और इस पे थोड़ा सा माइंड सेट करें, तो फिर आई थिंक वो बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ सकती हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो my next question, क्या आप लाइक समझती हैं कि एआई रोजमर्रा जिंदगी का आसान बनाता है? मैम, कैन यू हेयर मी? मैम?